तो चलिए, गुड मॉर्निंग आप सबों का। आज की क्लास आपके अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इसका ये कहा जाए कि ये इसकी दूसरी वीडियो होगी। और हम लोग जो है एक इनकी पहली क्लास कर चुके हैं। इनका जो पहला वीडियो था कवि के इंट्रोडक्शन वाला था और उनसे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव्स भी किए थे। यदि आप लोगों में से कोई नहीं जुड़े हैं तो उन्हें उन वीडियो को देखना है, फिर तो आपको यह समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं। अभी जो भी हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग इनके पहले पार्ट को भी देखिए। तो आज हमें पढ़नी है अति सुदो स्नेह को मार्ग है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है ये। और एक कविता होती है, मोह सुबान ही ले बरसो, और उनके लेखक आपके कवि घनानंद जी हैं। आपको इन पिक में दिख रहा होगा, ये है घनानंद, ये है घनानंद। तो कल की खुशखबरी दोबारा दोहराई जाए कि हमारे चैनल को आप लोगों ने जितना ग्रोथ किया, और कल ही मेरी 600 सब्सक्राइबर पूरी हुई, और उम्मीद है कि इसी महीने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कल की क्लास में किए कवि का इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को पता होगा कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है और मोह सुबान ही ले बरसो, इसके लेखक आपके कवि घनानंद जी हैं। और पता ही है कि इसमें अपने प्रेम के पीड़ा को कवि व्यक्त किए हैं। तो कवि घनानंद जी एक सच्चे प्रेमी भी थे। चलिए, तो इसके लेखक किसको बताओगे? घनानंद जी को। और घनानंद जी एक सच्चे प्रेमी थे। पता ही है, कवि घनानंद एक सच्चे प्रेमी थे। और ये बात की जाए किस छंद में लिखी गई है, तो आप लोग बताएंगे ये सवैये में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए? सवैये में। यदि पूछेगा किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग बताएंगे ब्रज भाषा में। यह कविता किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। और दो चार बातें कि कवि घनानंद जी को प्रेम किससे हुआ था? तो सुजान नामक नर्तकी से। किनसे? तो सुजान नामक नर्तकी से। और ये काम क्या करते थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते थे? कौन सा काम क्या करते थे? मीर मुंशी का। इसके साथ साथ ये कवि भी थे, श्रेष्ठ कवि, और गायक भी थे। इसके बाद जब ये वैराग्य हो गए तो ये कहाँ चले गए? वैराग्य होने पर ये कहाँ चले गए? तो जल्दी बताएंगे, ये वृंदावन चले गए। और वहाँ जाकर किस धर्म को अपनाया था? तो वैष्णव धर्म को। किस धर्म को अपनाया था? वैष्णव धर्म को। और वहाँ से काव्य लिखना शुरू किया। याद है कि नादिर शाह के सैनिकों ने 1739 ईस्वी में, नादिर शाह के सैनिकों ने 1739 ईस्वी में पहले दिल्ली पर आक्रमण किया, फिर इसके बाद वृंदावन पर भी आक्रमण किया था। तो नादिर शाह के सैनिकों ने उसे मांगा क्या था? जर्जर जर्जर, यानी कि 3 बार सोना मांगा था। और उन्होंने क्या दिया था? रज 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 रज, धूल धूल धूल। और जिससे क्रोधित होकर उन्होंने क्या कर दिया था? इसका हत्या कर दिया था। ठीक ना? तो ये कवि के इंट्रोडक्शन में थे। और ये सारी बातें यहाँ तो बहुत कम ही कराई गई, ये सारी बातें आपको पिछले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से उस वीडियो में जुड़िए और पिछले वीडियो को अवश्य करके देखिए। और ऐसा होता है कि देखिए, क्रमबद्ध देखने से क्या होती है, आपको कंप्लीट समझ भी आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कविता। हम लोगों का कविता होता है
तो आप बाहर जाइए। तो कविता होता है अति सुदो स्नेह को मारा गया, अति सुदो स्नेह को मारा गया, और जहाँ नेको सयाना बाक नाही, ये होती है। चलिए, आप लोगों को याद है शुरू का हेडिंग क्या हुआ था? अति सुदो स्नेह को मारा गया। कल भी बताए थे अति मतलब बहुत, सुदो मतलब सीधा सरल ये कहा जाए, स्नेह मतलब प्रेम प्यार मोहब्बत जो कहिए, को मार्ग है। हम लोग यूज करते हैं मार्ग, यहाँ यूज क्या किया गया है? मार्ग। हम लोग क्या यूज करते हैं? मार्ग, पथ, रास्ता, है ना। तो अति मतलब बहुत, सुदो मतलब सीधा, स्नेह मतलब प्रेम, को मार्ग है यानी बहुत ही सीधा है प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग कैसा है? बहुत सीधा है। प्रेम का मार्ग बहुत सीधा, ये कवि कहते हैं। लेकिन आप लोग जानते ही होंगे इसमें रोना धोना नाज नखरे ये वो बहुत सारा चीज़ होता है। सरल कैसे हैं, लेकिन कवि को लगता है ये कवि मतलब प्रेम के मार्ग कैसे हैं? बहुत सीधा है। तो आप लोग कवि के अनुसार ही याद रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि आप अपने अनुसार वहाँ आंसर नहीं देंगे, ये कविताओं के अनुसार आंसर देना, इसलिए। तो प्रेम का मार्ग बहुत क्या है? सीधा है। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है, कहता जहाँ नेको, नेको मतलब तनिक भी, जहाँ तनिक भी, सयानप, सयानप मतलब चतुराई, इस मार्ग में चतुराई तनिक भी नहीं है। बांक, बांक मतलब टेढ़ापन। तो प्रेम में तीन चीज़ें नहीं है। आप लोगों से पूछा जाए प्रेम में क्या क्या नहीं है, बताओगे? तो सर प्रेम में क्या क्या नहीं है? तो प्रेम में पहला बता रहा है कि पहला मार्ग कैसा है? सुदो है। पहली बात कि प्रेम का मार्ग कैसा है? सुदो मतलब सीधा है। दूसरी बात, इसमें सयानप नहीं है, मतलब इसमें तनिक भी चतुराई नहीं है। बांक भी नहीं है, मतलब टेढ़ेपन भी नहीं है। इस मार्ग में ना तो चतुराई है और ना ही टेढ़ापन है। प्रेम का मार्ग तब है कैसा? तो बहुत सीधा है। प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। इसमें तनिक भी क्या नहीं है? नेको मतलब क्या होता है? नेको मतलब तनिक भी क्या नहीं है? सयानप नहीं है और बांक नहीं है, चतुराई नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। चतुराई और टेढ़ापन दोनों में से कोनो नहीं है। कहता है तहाँ साचे चले, तहाँ साचे चले, तजी आपन पौ झुझुके, कपटी जे निकास नहीं। क्या कहता है? तहाँ साचे चले, तजी आपन पौ झुझुके, कपटी जे निकास नहीं। मतलब इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकते हैं जो, मतलब आपन पौ देखिए क्या होता है, लिखाए होंगे आपको। आपन पौ मतलब अहंकार। देखिए इस मार्ग में अहंकार भी नहीं है। झुझुके, झुझुके मतलब झिझकते हैं, और इसमें थोड़ा सा भी झिझकपन नहीं है। और कपटी, कपटी मतलब वो छल और कपट, समझ गए? छल कपट का नाम सुने होंगे। तो छल कपटी हृदय वाले इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। यह मार्ग बहुत सीधा है। तो आप लोग भी बताएंगे प्रेम का मार्ग कैसा है? बहुत सीधा है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, बहुत सरल है। इसमें तनिक भी, नेको मतलब तनिक भी क्या नहीं है? सनायप, सयानप मतलब चतुराई, और बांक का मतलब टेढ़ापन। इस मार्ग में ना चतुराई है ना ही टेढ़ापन है। प्रेम के मार्ग में ना चतुराई है ना टेढ़ापन है। मतलब कि प्रेम के मार्ग में ऐसा नहीं होता कि आप अपनी चतुराई को दिखा दिए, धोखा दे दिए, तो समझ लीजिए कि आप प्रेम के मार्ग में कभी चल ही नहीं सकते। इस मार्ग पर वही चल सकता है जो निश्चल और निष्कपट हैं। निश्चल और निष्कपट हैं मतलब छल करना नहीं जानते हैं, तो वही क्या होंगे? इस मार्ग पर चल सकेंगे। निष्कपटी हृदय वाले मतलब कि जो छल और कपट ये वगैरह नहीं करता है, वही प्रेम के मार्ग में चल सकते हैं। तो प्रेम के मार्ग में आपन पर मतलब तनिक भी झिझकपन और छल कपट वगैरह वगैरह नहीं है। तो मतलब प्रेम का मार्ग सीधा है, इसमें तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। इस मार्ग में तनिक भी झिझकपन नहीं है और छल कपट नहीं है। छल कपटी हृदय वाले इस मार्ग पर नहीं चल सकते। कई बार आया है प्रेम का मार्ग को अति सुदो क्यों कहा गया? कवि ने प्रेम के मार्ग को अति सुदो क्यों कहा है? तो हम कहेंगे कवि घनानंद जी के अनुसार प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। क्यों? क्योंकि इसमें तनिक भी चतुराई टेढ़ापन ये नहीं है, और इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकते हैं जो निष्कपटी और निश्चल हृदय वाले हैं। इसमें तनिक भी झिझकपन और छल कपट नहीं है। बोलिए हाँ या ना? समझ आया? देखिए
यह कविता प्रेम करना सिखाता है, प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाता है। जिन्हें प्रेम करना नहीं आता है, सच्चे प्रेमी नहीं है, तो वो जो है इन कविताओं को पढ़ के प्रेम करना सीख लेंगे। चलिए, हाँ, लेकिन प्रेम करे तो घनानंद जैसा तब प्रेम का महत्व और प्रेम का मतलब समझ आता है। चलिए आगे क्या कहना है? आगे कहना है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनाओ। घन आनंद मतलब कवि खुद को कह रहे हैं कि घन आनंद कह रहा है, कवि कह रहे हैं किसको? प्यारे सुजान को, अपने प्रेमिका, क्योंकि वह सुजान से ही प्रेम करता था। उसकी प्रेमिका कौन है? कवि घनानंद जी के प्रेमिका कौन है? तो सुजान कोई कह रहे, घनानंद कह रहे कि प्यारे सुजान सुनाओ, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। आंक का मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो कह रहा है मेरे हृदय में दूसरा कोई चिन्ह नहीं है, दूसरे कोई आंक नहीं है। मतलब हमारे हृदय में केवल और केवल कौन हो? तुम हो। मेरी मोहब्बत है, मेरी प्रेमिका है, मेरा सुजान है। कवि के हृदय में केवल और केवल कौन है? तो सुजान है, दूसरा कोई नहीं है। तो घनानंद क्या कहते हैं? प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, एक के सिवा दूसरा कोई चिन्ह नहीं है हमारे हृदय में। एक के सिवा दूसरा कोई आंक नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। और मेरे हृदय में कोई है तो सुजान सुनो, वो तुम ही हो। मेरे हृदय में केवल तुम ही बसी हुई हो। तुम कहो तो सीने चीर के दिखाएं। अरे कवि जैसा प्रेम करने वाला होना चाहिए। कवि इतना कह रहे हैं कि अभी तो क्या होता है, चलिए एक गई दूसरी, एक गया दूसरा, लेकिन कवि ऐसा होता है। कवि क्या कहते हैं? एक तय दूसरे आंक नहीं, एक के सिवा दूसरा कोई चिन्ह नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई दूसरे मेरे हृदय में नहीं है। चलिए कहते हैं तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, मतलब तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो, कहो मन ले हो। ये मन क्या होता है? अच्छा, आप लोग सुने होंगे कि आपके दादा लोग जो है कहता है कि ये कि एक मन चावल एक मन मकई, ऐसे कुछ। मन जो होता है, मन, ये जो मन होता है माप तोल का एक पैमाना होता है। और वास्तव में देखिए हम लोग बोलते हैं 40 kg को, 40 kg को एक मन बोला जाता है। समझ गए? 40 kg को एक मन बोला जाता है। तो वही कहती है कि मन लेहू, मतलब मन भर लेती हो, मन भर लेती हो। देहू छटांग नहीं, छटांग मतलब हम लोग बोलते हैं रत्ती भर, नहीं बोलते रत्ती भर, नहीं कहते एक रत्ती, वही रत्ती भर, उसी को कहा गया छटांग, यानी कि माप तल का एक छोटा सा पैमाना होता है। तो कहता है कि तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो कि मन भर लेती हो और छटांग भर भी देती नहीं हो। तो प्रेम में यही चीज़ तो है, केवल और केवल देना होता है, केवल और केवल देना होता है, उसके बदले लेना नहीं होता है। प्रेम में त्याग है, प्रेम में त्याग करना होता है। तो वही कह रहे कभी कि तुम मन भर लेती हो और छटाक भर भी नहीं देती हो, रत्ती भर भी नहीं देती हो। तो क्या कहे सुजान से, क्या कह रहे कवि घनानंद? आपके कवि घनानंद सुजान से कह रहे हैं कि मेरे प्यारे सुजान सुनाओ, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, हमारे हृदय में जो है एक के सिवा दूसरा कोई चिन्ह नहीं है, दूसरा कोई बसा नहीं है, वो केवल तुम ही हो सुजान। और ऐसी हो कि अभी हमें छोड़कर विरह वेदना में, प्रेम के पीड़ा में अकेले छोड़ गई है। ये कैसा प्रेम है बताओ सुजान? हम तो अपने हृदय में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी को बसाए भी नहीं है, दूसरा कोई आंक भी नहीं है, और तुम हो। अरे तुम तो कौन सी पाठ पढ़ी हो, तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो, मन भर लेती हो और छटाक भर भी नहीं देती हो। ठीक ना? तो ये दोनों कविता था आपका अति सुदोषने को मार्ग है। चलिए अब अगले कविता की ओर चलते हैं। कहता है, देखिए अगला जो है, अगला कविता होता है मोह असुआ नहीं ले बरसो, उन्हीं का एक पहला ये कहा जाए कविता। कहता है पर काजी दे धारी फिरो, मतलब दूसरे के कार्य के लिए दे धारण करते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। मतलब दूसरे के लिए, दूसरे के काम के लिए दे धारण करते हैं। आप लोग बताएंगे दूसरों के लिए दे धारण कौन करता है? दूसरों के लिए दे धारण कौन करता है? परहित के लिए, दूसरों के लिए मतलब परहित के लिए दे धारण कौन करता है? तो बादल करते हैं। अच्छा बताओगे बादल जो है, ऐसे तो कहा जाता है वह एक आंसू जल कहा जाए उनकी। तो बादल जो है आपको अपनी ये वर्षा तो बरसाते ही हैं, जल देते हैं, क्या उसके बदले में कुछ लेता है क्या? नहीं ना। तो ये दे ही धारण करता है किसके लिए? दूसरों के लिए। कह रहा पर काजी दे को धारी फिरो,
पर्जन्य यथार्थ वह दर्शो। और दूसरों के लिए यथार्थ का कहने का मतलब ये है कि सहायता, मदद, ये दर्शो। मतलब वे दूसरों के लिए दे धारण करते हैं और दूसरों को ही क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कहता है कि निधि, निधि मतलब क्या होता है, समुद्र। नीर, नीर मतलब पानी, मतलब समुद्र की पानी। निधि नीर, समुद्र की पानी। सुधा, सुधा की समान करो, मतलब उसे अमृत बना दो। यानी बादल से कह रहा है कि आप जो हैं इस समुद्र के जल को, समुद्र के पानी को क्या बना दें, अमृत बना दें, अमृत के समान कर दें। सभी विधि सज्जन सरसों, और मतलब सबों के लिए सज्जनता, सज्जनता, सरसों मतलब क्या होता है, सज्जनता का रस बरसाओ। मतलब कह रहा है कि एक समान रस बरसाओ, मतलब एक समान जल बरसाओ। मतलब पहले आग्रह किया जा रहा है कि आप दूसरे के लिए ही तो देह धारण करते हैं और फिरते हैं, तो उसी से कह रहा है आप क्या करें, दर्शन दें। आप दूसरे का क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और कहता है कि आप निधि नीर को, मतलब समुद्र के जल को, समुद्र के पानी को क्या बना दें, सुधा बना दें, मतलब अमृत बनाकर समान रूप से सज्जनता का क्या बरसाओ, रस बरसाओ, बरसाओ। ऐसा कह रहा है, किससे, बादल से कह रहे हैं। मतलब कह रहा है एक समान बरसने को, एक समान बरसने को कह रहा है, किसको, बादल को। समुद्र के जल को क्या बनाने को कह रहा है, अमृत, अमृत के समान। ऐसे भी देखिए वर्षा जल अमृत ही माना जाए, क्यों, एक तो वर्षा जल शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध जल में किसे गिना जाता है, तो वर्षा जल को। तो वर्षा जल एक शुद्ध होता है। दूसरी बात ये कि किसान लोग जो है, यदि उनके खेतों में पानी ये बरस जाते हैं, वर्षा बरसते हैं, तो वो लोग बहुत खुश होता है, बहुत सुख चैन मिलता है। तो दूसरी बात, आप लोग जानते हैं जल ही जीवन है, तो ये जल यानी कि वर्षा जल को प्रदान करता है, हमें वर्षा जल देता है, तो इसे जीवनदायक भी कहा जाए। तो चलिए अगले कविता की ओर चलते हैं। कहता है घन आनंद जीवनदायक हो। घन आनंद कह रहा है बादल से कि तुम क्या हो, जीवनदायक हो। तो जीवनदायक किसे कहा गया है, बादल को। कह रहे कछु मेरियो पीर ही है परसों, परसों मतलब स्पर्श करो, कभी मेरे भी पीरा को, कभी मेरे भी प्रेम के पीरा को क्या करो, स्पर्श करो। कह रहे कब हूँ विश्वासी सुजान, कभी तो विश्वास पर, ये सुजान पर विश्वास करो, सॉरी, कभी तो रसखान पर विश्वास करो, सुजान के आंगन में असुवा नहीं ले बरसो। कभी तो मुझ पर विश्वास करो और सुजान के आंगन में मेरे आंसू जल को क्या करो, ले बरसो। ये कह रहे हैं, देखिए होता क्या, कवि को सदा, देखिए कवि एक सच्चे प्रेमी है, कवि सुजान से एक ऐसा प्रेम कर बैठा है कि उसके सिवा उसके हृदय में कोई है ही नहीं। तो वो क्या करता है, सदा सोते बैठते हर हमेशा किसको याद करते हैं, सुजान को। एक तो वर्षा पड़ रही होती है और कवि उनके यादों में रो रहे होते, तो कवि बादल से आग्रह करता है कि आप समुद्र के जल को क्या बनाएं, अमृत बना दें। और कह रहा है कि आप तो दूसरे के लिए दे धारण करते, सबों की सहायता करते, कभी तो मेरे प्रेम की पीड़ा को भी समझिए, मेरे भी प्रेम की पीड़ा को स्पर्श कीजिए और मेरे प्रेम की पीड़ा को हमें कहाँ तक पहुँचा दीजिए, ये सुजान के आंगन तक। मतलब हमारे आंसू को, हमारे प्रेम की जो पीड़ा है, मेरे जो आंसू है, इन आंसू जल को, जो आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसे सुजान के आंगन तक पहुँचा दो किसी तरह। बस उसे इतना तो एहसास कराना है कि देखिए आपके प्रेम में वह कितने पीड़ित हैं, आपके प्रेम के लिए वह कितना रो रहे हैं। तो अपने प्रेम के पीड़ा को ये कहा जाए कि सुजान को क्या कराना चाहता है, कभी एहसास करना चाहता है कि वह उसके प्रेम में कितना पागल है, कितने प्रेम की पीड़ाएं उसे हो रही है, वह कितना सच्चा प्रेम करता था। तो मतलब अपने प्रेम की सच्चाई का अनुभव करना चाहता है कभी, किन्हें, तो सुजान को। सुजान पेशे से क्या थी, नर्तकी थी, नाचने वाली, याद है ना। तो घन आनंद जीवनदायक, घन आनंद कह रहे हैं कि बादल को आप क्या है, जीवनदायक है। कछु मेरियो पीर ही है परसों, कभी मेरे भी पीरे को, प्रेम के पीड़ा को स्पर्श करो और कभी तो विश्वास करो, सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले बरसो। चलिए यही 4 कविताएं, छोटी सी कविताएं थी,
दो उधर दो उधर ऐसे कुछ करके, तो 4-4 पंक्तियाँ होती है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, जब मेरी कविताएं हो ही गई है और हम कवि के इंट्रोडक्शन को भी कर ही लिए थे, तो अब हम करते हैं इनसे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव्स और फिर सब्जेक्टिव्स। ये बहुत छोटी सी चैप्टर है। देखिए, तो घन आनंद ने जीवनदायक किसे कहा, अभी तुरंत आप लोग पढ़े। घन आनंद ने जीवनदायक किसे कहा, जल्दी बताओ, घन आनंद ने जीवनदायक किसे कहा है। तो घन आनंद ने बादल को कहा जीवनदायक, और सुजान उसकी क्या ठहरी, प्रेमिका ठहरी। तो जीवनदायक किसे कहा है कवि घन आनंद ने, आपको, आपके बादल को, यानी कि मेघ को कहा है जीवनदायक, और वास्तव में है भी जीवनदायक। पेड़ पौधों के लिए जीवनदायक ही कही जाए, जहाँ तक कि जैसे कि ये पानी नहीं पहुँच सकती है तो वहाँ वर्षा बरसकर उसे जीवन प्रदान करता है, इसीलिए जीवनदायक है भी। किसके लिए देह धारण करता है, तो दूसरों के लिए, मतलब परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए। चलिए दूसरी बात, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, बादल को। चलिए, परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो परहित के लिए बादल ही देह धारण करता है। तो परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है। चलिए, लग रही है ना, आप लोग जान रहे हैं, हल्की हल्की सी ऑब्जेक्टिव से, छोटा छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, समझ गए। और देखिए, जब हमारे द्वारा ये पढ़ाई जाती है, बुक पढ़ाए जाते हैं, तो बुक करने के बाद आप लोगों के पास यदि ऑब्जेक्टिव्स वाला कोई बुक होता है तो आप उन्हें भी खुद से बनाएंगे और देखेंगे कितना आप बना सकते हैं, समझ गए। चलिए, कवि के अनुसार प्रेम का मार्ग है कैसा है, बताओगे, कठिन और जटिल है, या सरल और सीधा है, कठिन और दुखदाई है, और ये सभी है। तो कवि के अनुसार प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और क्या है, सरल है, आसान है, पर चलना आसान नहीं है। प्रेम का मार्ग तो आसान है, चलना आसान नहीं है। छल कपटी हृदय वाले इस मार्ग पर कभी नहीं चल सकते, तो वही चल सकता है जो निष्कपट और निश्चल हृदय वाले हैं। इसमें तनिक भी अभिमान और अहंकार नहीं होता है, ये एक ऐसा मार्ग है। चलिए, आखिरी में हम पूछेंगे आपसे कि आप लोग किनसे प्रेम करते हैं, कौन है आपका पहला मोहब्बत, आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए, हम तो बताएंगे ही, हम चूँकि हमें भी बताना है तो बताएंगे। कौन प्रेम नहीं कर सकता है, बताएंगे कौन प्रेम नहीं कर सकता है। तो प्रेम वो नहीं कर सकते हैं जिसका हृदय छल और कपट से भरा हुआ है। ऐसे हृदय वाले तो कभी धोखे दे सकते हैं। तो छल कपटी हृदय वाले प्रेम नहीं कर सकते। इस प्रश्न को उल्टे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन प्रेम कर सकता है, प्रेम कौन कर सकता है, तो सर निश्चल और निष्कपटी हृदय वाले। लेकिन यहाँ ऐसा प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि प्रेम कौन नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ बताना है ऑप्शन नंबर ए। और जब नहीं हटा दिया जाता है तब आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही बताएंगे। तो कौन प्रेम नहीं कर सकता है, छल और कपटी हृदय वाले कभी प्रेम नहीं कर सकते। उसे तो पहले बात तो प्रेम करेगा, अहंकार दिखाएंगे, छल कपट करेंगे, कभी धोखे दे सकते हैं, इसीलिए छल कपटी हृदय वाले प्रेम नहीं कर सकते। दूसरा बात ये कि घन आनंद अपने आंसुओं को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है, तो घन आनंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहता है, और उसे चाहता है कि उसे प्रेम, मेरे प्रेम की पीड़ा का एहसास हो, मेरे प्रेम को समझ सके, मेरे प्रेम को क्या करे, अनुभव करे कि वो कैसे प्रेमी थे। आगे कि घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर ही परसों, इसमें किस कवि का नाम आया है, तो इसमें आपके कवि घन आनंद का नाम आया है, घन आनंद का। चलिए आगे चलते हैं, शायद ये प्रश्न आखिरी थी, 7 ही ऑब्जेक्टिव्स कराई गई, समझ गए। इससे पहले आपको लगभग 25 से ऊपर कवि के इंट्रोडक्शन से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको कवि के इंट्रोडक्शन से, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो को देखिए। और देखिए, हमेशा बोल रहे हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब क्या करें। आप तो सब्सक्राइब कर दिए ही होंगे, यदि हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अन्य दोस्तों से भी करवाइए, वो भी जुड़ेंगे, समझ गए। और सुबह के 7 बजे यह लाइव मोड में प्रीमियम करके डाले जाते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं। और वहाँ चैट वगैरह सब लाइव चैट भी होती है, और हम देखते भी हैं कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो
यदि कोई डाउट भी होगी तो वहाँ आप लिख सकेंगे और हम जो है आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि उस वीडियो में नहीं कर सके तो अगले वीडियो में कर दिया करेंगे, इसीलिए आप लोग जुड़ा करेंगे। ठीक है, चलते हैं। अगला है कि देखो, कवि, सब्जेक्टिव प्रश्न है, कवि प्रेम के मार्ग को बहुत सीधा यानी अति सुदो क्यों कहा है? तो देखो, कवि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग क्या है? अति सुदो। अति सुदो है मतलब बहुत, या मार्ग क्या है? सीधा और सुगम है, सरल है। इसमें देखो तनिक भी टेढ़ापन नहीं है। अभी तुरंत पर इसमें, इस मार्ग में तनिक भी टेढ़ापन नहीं है, थोड़ा भी झिझकपन नहीं है। इस मार्ग पर छल कपटी हृदय वाले लोग नहीं चल सकते हैं और इसमें अहंकार और अभिमान नहीं होता है। सुनिए, प्रश्न तो ऐसे, इसमें एक और चीज़ थी कि अति सुदो, प्रेम के मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है और इस मार्ग की विशेषताएं पूछें। विशेषताओं को ही हम यहाँ से यहाँ तक में इनके विशेषताओं को ही लिखें। कवि घनानंद जी प्रेम के मार्ग को बहुत सीधा कहा है, यह मार्ग बहुत ही सीधा और बहुत ही सुगम है, इसमें तनिक भी टेढ़ापन नहीं है, इस मार्ग पर छल कपटी हृदय वाले व्यक्ति नहीं चल सकते और इसमें अहंकार व अभिमान कुछ भी नहीं है। ठीक ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय, कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें तो कहा था कि मन लेहू मतलब मन भर तो लेती है और छटाक भर नहीं, छटाक भर भी, रत्ती भर भी नहीं देती है। बताओ, ये गलत बात है, ये कोई प्रेम नहीं। प्रेम मतलब बराबरी का। चलिए, तो इससे कवि का अभिप्राय यही है कि प्रेम में केवल देना होता है, मतलब कवि तो केवल दिया है और छटाक भर भी, रत्ती भर भी कुछ लिया है क्या? नहीं लिया है। तो इसमें कवि अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, इसलिए कहते हैं कि इस मार्ग में पूर्णतः क्या कर देना होता है? समर्पित कर देना होता है और इसमें तनिक भी कुछ भी लेना नहीं होता है, रत्ती भर भी कुछ लेना नहीं होता है। इसमें केवल और केवल क्या होता है? देना होता है, लेना कुछ भी नहीं होता है। इसमें अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना होता है। हाँ या ना? चलिए, ऐसे आप लोग तो क्लास 10th में क्या जानेंगे, अभी तो हम खुद नहीं जान रहे हैं इसका सही मायने, क्या पथ है, क्या रास्ता है। चलिए, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है, या बादल जो है वर्षा की, यानी बादल जो है जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को क्या करता है? जीवन देता है, इसीलिए तो इसे जीवनदायक कहा गया है। या जल की वर्षा करता है और वर्षा करके सब प्राणियों को जीवन देता है, और यह प्राणियों में सुख चैन भी स्थापित करता है, इसीलिए बादल को जीवनदायक भी कहा गया है। अभी ऑब्जेक्टिव्स में देखें कि बादल को जीवनदायक कहा गया है। ये थी। एक प्रश्न और है आपके, आखिरी तक जुड़े रहें, ठीक ना? बीच में स्किप ना क्या करें। देखिए, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो कवि अपने आंसुओं को यानी वर्षा जल के साथ, कवि तो रो रहे थे ना, और रोते हुए कह रहे कि मेरे आंसुओं को वर्षा जल के साथ लेकर सुजान के आंगन तक पहुंचा दें, उसे एहसास कराए मेरे प्रेम की पीड़ा का। अरे मैं तो ऐसे भी उसके प्रेम की पीड़ा में, उनके यादों में तो ऐसे पड़े रहते हैं। कभी तो उन्हें भी अनुभव कराइए, कभी उन्हें भी मेरे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हो, बस यही चाहते हैं। ऐसे तो ब्रेकअप हो ही गई है ना, अब तो मिलना है ही नहीं। तो ये कवि ऐसे है, ब्रेकअप होने के बाद भी उन्हीं के यादों में खोए हुए हैं और क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं सुजान और सुजान से जुड़ी हुई कविताएं। चलिए, तो सुजान के आंगन तक यह पहुंचाना चाहता है अपने आंसू के जल को, यानी वर्षा जल के साथ, और कवि अपने प्रेमिका की याद में क्या है? पीड़ा में है, और इसीलिए कवि सुजान को अपने प्रेम की पीड़ा का एहसास करना चाहता है, अनुभव करना चाहते हैं। तो चलिए, ये आपकी कंप्लीट हो गई। आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। चलिए, हम सोच रहे हैं कि जिस तरह हिंदी लाई जा रही है, क्या चैप्टर वाइज इसी तरह अंग्रेजी की क्लास लाई जाए? क्या चैप्टर वाइज इसी तरह अंग्रेजी की क्लास लाई जाए? और ठीक ही ऐसे ही पोएट कवि के इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव, फिर उसके सब्जेक्टिव्स कराई जाए। और इसके लिए आप लोगों के लिए एक शर्त है कि आप लोग जो हैं मेरे मेंबर को जल्दी से जल्दी कम से कम 800 पूरा दीजिए। यदि मेरे सब्सक्राइबर्स 800 हो जाते हैं तो सोच लीजिए कि जिस दिन 800 हो जाती है उसी दिन से हम आपके लिए इंग्लिश 10th इंग्लिश की चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों लेके आएंगे, और ये बिल्कुल आसानी से समझ आएगी। जैसे आप लोग हिंदी को समझ पा रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपको अंग्रेजी भी समझाए जाएंगे। चूँकि ऑफलाइन में क्लास 12 तक की ये
हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है, साइंस भी कराई जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह 10th में भी सब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके बुक का पढ़ाई होता है। तो ये हमारे साथ कराई जाएगी यदि आप हमारे मेंबर को बहुत जल्दी, जितना जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय एंड टाटा। आई विल मीट नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीडियो एंड ऑन दिस चैनल। ओके।